एक बार एक व्यक्ति ने हजरत से पूछा, मुझे ईश्वर का प्रमाण दीजिए, वह कहाँ विद्यमान है, मुझे उन्हें दिखाइए। हजरत मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास आत्मा है? हाँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। मुझे प्रमाण दिखाइए। आपके शरीर का कौन सा अंग आपकी आत्मा धारण करती है, मुझे उसे दिखाइए। वह व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। हजरत, मेरी आत्मा मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में है, ये मेरे पूरे अस्तित्व में है, ये किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, उसने उत्तर दिया। संत ने उत्तर दिया, उसी प्रकार ईश्वर अपने ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में है, वह अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी है, दृष्टि की पहुंच से परे है। ज्ञानियों ने कहा है कि मनुष्य के जीवन का संपूर्ण उद्देश्य ईश्वर को जानना है। जो व्यक्ति ईश्वर की आंतरिक यात्रा नहीं करता, वह वास्तव में अपना जीवन व्यर्थ करता है। ईश्वर ही इस ब्रह्मांड की एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक पुरानी सूफी कथा है जिसमें एक युवक गुरु की खोज में अपना घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा मिला। उसने कहा, वृद्ध, मैं गुरु की तलाश में हूँ, मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पास और दूर के कई शहरों के नाम बताए। युवक ने उन्हें धन्यवाद किया और गुरु की खोज में जगह जगह भटकता रहा। 30 वर्ष बीत गए, तब उसे समझ आया। वह जल्दी से वृक्ष के पास लौट आया। वृद्ध व्यक्ति अभी भी वहीं थे और भी अधिक वृद्ध हो चुके थे। युवक ने पूछा, आप मेरे गुरु थे, आपने तब स्वयं को प्रकट क्यों नहीं किया? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप तैयार नहीं थे, अब आप तैयार हैं। मनुष्य ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह तैयार हो, जब हम अपने अहंकार को मिटा देते हैं, जब हम ईश्वर के प्रेम पूर्वक स्मरण में लीन होकर जिक्र करते हैं, जब हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा और उसकी शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हम ईश्वर की खोज की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईश्वर को पा लेने वाले धन्य संत हर चीज़ में उनकी दिव्य महिमा को देख पाते हैं। हजरत ने लिखा है, ईश्वर के सिवा कोई ईश्वर से प्रेम नहीं करता और ईश्वर के सिवा ना कोई प्रेमी है और ना कोई प्रेमिका। प्रेमी इस बात को तब समझ पाते हैं जब वह हर वस्तु में ईश्वर को देख पाते हैं। सूफी संतों का कहना है कि मनुष्य के हृदय में नकारात्मक भावनाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि वह अपने चारों ओर की हर चीज़ में ईश्वर की शक्ति को नहीं देख पाता। हम ईश्वर में जितना अधिक स्थिर होते हैं, उतना ही हम अपने चारों ओर घटित होने वाली हर चीज़ में ईश्वर की दिव्यता को देख पाते हैं। उसे अपने से बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे हृदय रूपी घर में निवास करता है, दूर की मस्जिदों या मंदिरों में नहीं। अपने हृदय के भीतरी बाग को खोलो, वहीं तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी परछाई से भी अधिक निकट मित्र है। जितना अधिक कोई सृष्टिकर्ता की इच्छा के प्रति समर्पित होता है, उतना ही वह उसे अपने हृदय में पा सकता है। सूफी लिखते हैं कि ईश्वर की खोज अपने आप में आनंद और अपना पुरस्कार है। ईश्वर की खोज की यात्रा हमारे हृदय के दर्पण को चमकाती है। वास्तव में यही ईश्वर से प्रेम करने का सबसे सुंदर तरीका है। स्वार्थी व्यक्ति धन या लंबी उम्र की चाह में ईश्वर से प्रेम कर सकता है, लेकिन सूफी संत ऐसा नहीं करते।
वह ईश्वर के लिए प्रेम करते हैं। राबिया से जुड़ी एक पुरानी कहानी है। एक बार कुछ लोगों ने उनसे ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देने को कहा। उन्होंने उनसे पूछा, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? राबिया ने उत्तर दिया, यदि स्वर्ग ना होता तो क्या तुम फिर भी उनकी पूजा करते? यदि नरक ना होता तो क्या तुम फिर भी उनकी आज्ञा मानते? लोगों ने दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया। राबिया ने उत्तर दिया, तुम्हारा प्रेम ही प्रमाण है। ईश्वर हृदय की अग्नि में निवास करते हैं। उन्हें किसी स्थान या सृष्टि से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहानियों के माध्यम से सूफी संतों ने हमें बताया है कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। यदि कोई अपने हृदय में ईश्वर को पाले तो वह अपने आसपास की हर चीज़ में ईश्वर की महिमा को प्रकाशित करते हुए देख सकेगा। ईश्वर कोई दूर का राजा नहीं है जिसे कभी पाया ना जा सके। ईश्वर हमारे भीतर है। मनुष्य में जो कुछ भी अच्छा है उसे ईश्वरीय कहा गया है। 3री शताब्दी के फारसी सूफी हजरत इब्राहिम ने कहा, जो व्यक्ति अपने व्यवहार में सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा रखता है वह दूसरों के व्यवहार में भी ईश्वर पर भरोसा रखेगा। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो हमारे कर्म सच्चे और ईमानदार हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से मनुष्य वह पात्र बन जाता है जिसके माध्यम से दिव्य कृपा होती है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।